नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ मोरस और आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर गुफ्तगू करते हैं और हमारे साथ इस प्रोग्राम में डिफरेंट गेस्ट हम उनको इनवाइट करते हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से और एक मुख्तलिफ हम जाविये से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं कि हम माशरे में आपको उस नज़र से देखना सिखाएं जहां बहुत कम हम जिस तरफ हम बहुत कम देखना चाहते हैं। और आज भी मेरी खुशकिस्मती है कि आज भी मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो सोशल वर्क के हवाले से उनका काफ़ी नाम है और बहुत कम एज में उन्होंने ये इस पैशन अपने को परस्यू किया अपनी एजुकेशन के साथ साथ इस जो है वो एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी कंटिन्यू किया। आज हम उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी बातें करेंगे और कुछ हम बात करेंगे कि कैसे प्रोफेशनल जो ख़वातीन हैं जो अपने जॉब करती हैं और साथ साथ अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों को वो कैसे अच्छे तरीके से निभा सकती हैं। आज मेरे साथ जो है वो जेनिफर सिसिल जेम्स मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच अयाज़ भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आज हमारे साथ गुफ्तगू कर रही हैं। मैं आपकी ज़िंदगी के हवाले से जानना चाहूँगा, आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की और फिर किन किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने काम किया? अयाज़ भाई, मैंने बेसिकली अपना इंटरमीडिएट ख़त्म करते ही मैंने ऐसे यूटी ज्वाइन कर लिया था। सही। जो कि नॉन प्रॉफिट भी है और बहुत नाम है उनका पूरे पाकिस्तान में, इंटरनेशनली भी। उसके बाद जब वहाँ से मैंने 18 ईयर्स की एज थी मेरी जब मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया, बिकॉज मेरा पैशन था कि मैं एजुकेशन के साथ साथ अपना कोई ना कोई करियर भी परस्यू करूँ। जब आफ्टर ऐसे यूटी मैंने 1 साल वहाँ काम किया तो कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ मुझे हुई थी, तो मुझे करियर स्विच करने का, आपको पता होता है यंग एज में हमें होता है कि हम किसी और तरफ अपना करियर परस्यू करें। फिर मैंने रमादा होटल ज्वाइन किया। होटल इंडस्ट्री थी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जो कि बहुत फैसिनेट भी करती है यंगस्टर्स को। तो एट दैट टाइम आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड। तो जब मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग की, वहाँ का मैंने डेकोरम देखा, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली आपको पता मुतासर हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। बट आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स जब मैंने वहाँ काम किया, होटल मैनेजमेंट मैंने किया प्रथम से वहीं पे। उसके बाद जब वहाँ पे काम करने के बाद कुछ चीज़ मुझे ऐसी लगी कि मिसिंग है। आपको समटाइम्स ऐसा फील होता है कि जो आपका टारगेट है वो शायद आप उस चीज़ पे काम नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद मेरी बातचीत हुई। पाकिस्तान स्वीट होम्स एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही मेरा ताल्लुक़ हुआ, मैं मिली, उनसे बात की, वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ जाने के बाद वहाँ पे ऑर्फन बच्चों के लिए काम किया जाता है। जब मैं वहाँ गई, उन बच्चों से मिली, जिस दिन मैं उनसे मिली उस दिन के बाद जाके मुझे फ़ील हुआ कि दिस इज़ द फील्ड जिस पे मुझे जाना चाहिए। बिकॉज सोशल बाकी सब जगहों पे बहुत सारी फील्ड्स में हमारे बहुत सारे बहन भाई काम कर रहे हैं, बट सोशल सर्कल में बहुत से मैंने अपने कम लोगों को देखा है और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि बहुत से लोग इस फील्ड की तरफ जाएंगे भी। उसके बाद मैंने बहुत सी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, पाकिस्तान स्वीट होम्स में काम किया। उसके अलावा मैंने एक इंटरनेशनल फर्म है मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान, उसमें काम किया। अब मैं एक काज़म ट्रस्ट में काम कर रही हूँ जो कि नॉन प्रॉफिट ही है। यहाँ पे ADHD के बच्चों के लिए ट्रीटमेंट और उनके लिए थेरेपीज़ की जाती हैं। सो इस फील्ड में काम करके मुझे फ़ील हुआ कि वो फील्ड मेरे लिए नहीं थी, ये फील्ड थी जिसको मुझे आगे परस्यू करना है। आपने बताया कि आपने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया कि आपको जो है वो करियर स्विच ऑफ करना है और ख़ास तौर पर कि आपको यूँ लगा कि आपकी रूह यहाँ पर जो है वो खुश नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं वो स्टक हो जाते हैं इस कश्मकश में कि उन्होंने आया या अपना करियर स्विच करना है या नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल गेन भी होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। लेकिन आपको कैसे एहसास हुआ या आपने इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया कि मैंने वो काम करना है जिसमें मेरी रूह खुश हो या जहां मैं अपने आप को सेटिस्फाई फील कर सकूं या ये महसूस कर सकूं कि मैं जो काम कर रही हूं वो वाकई ही मेरे लिए था और मुझे ये करना चाहिए? अयाज़ भी होता है कि फ़ील तो सबको हो जाता है, सेल्फ एनालाइज सब कर लेते हैं, लेकिन फिर वही बात आ गई कि रिस्क आपको लेना पड़ता है। सही। अगर आपको आगे कुछ ना कुछ अचीव करना है तो हम उस अपने कंफर्ट जोन में नटशेल में बैठ नहीं सकते। ऑब्वियसली चैलेंजेस मुझे भी फेस हुए थे, बिकॉज घर को मैं देखती थी, मैं बड़ी बेटी हूँ घर पे, तो मैं देखती थी, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी। चैलेंजेस बहुत थे, बट सेल्फ एनालाइज जब आप कर लेते हो, जब आपको वाइब्स आने लग जाती है ना कि नहीं दिस इज़ नॉट अ करेक्ट थिंग फॉर यू, तो फिर आपको मेरे ख्याल से कि स्विच कर जाना चाहिए बगैर सोचे समझे। सही। बिकॉज कुछ चीज़ें आपको किसी चीज़ की तरफ लेके जा रही होती हैं। आप अगर एक जगह बैठे हुए, आपको अच्छा पैसा वहाँ से मिल तो रहा है, लेकिन
आपको आगे चल के ये चीज़ों का रियलाइजेशन होता है कि शायद मुझे बहुत पहले स्विच कर लेना चाहिए था। करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में घर वालों का भी एक प्रेशर होता है, फैमिली का भी होता है, तो उस प्रेशर को आपने कैसे टैकल किया? घर वालों की तरफ से सपोर्ट हुई या क्या क्या रिएक्शन क्या था? एज भाई मैं इस चीज़ में बहुत लकी हूँ कि मुझे घर वालों की तरफ से हमेशा से सपोर्ट मिली, बिकॉज दे न्यूड वेरी वेल कि मैं कोई भी गलत डिसीजन नहीं लूँगी। मैंने बहुत अर्ली एज से काम स्टार्ट कर दिया था बिकॉज इट वॉज माई पैशन कि मैं जॉब करनी है। स्टडीज़ तो है पर जॉब भी साथ में ज़रूरी है। वो आपकी सेल्फ एनालिसिस में भी आपकी हेल्प करती है और आपको इन्हांस भी करती है आगे ना स्टडीज़ में भी। सो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और अब भी आई एम वेरी लकी बिकॉज माई इन लॉज आर वेरी सपोर्टिव, सो दे आर वेरी सपोर्टिव। सो इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। जैसे आपने कहा कि आपने जो है वो अर्ली एज से जॉब शुरू कर दी, साथ स्टडीज़ भी की और आप जो है अब वो मैरिड भी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आप पर, एक बच्चों की परवरिश भी है, तो कितना मुश्किल होता है कि आप एक कम यंग एज में जो है वो आप ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते हैं, तो आपको इस सिलसिले में मैनेज कैसे करते हैं सर, अपना जॉब भी और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखें भाई पहली बात वही वाली आ गई कि फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। मेरे घर वाले भी बहुत सपोर्टिव थे और अब इन लॉज भी सपोर्टिव हैं, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग जॉब, बाहर कर सकती हूँ। 1.5 साल का बेटा है मेरा, मेरी मदर इन लॉज को संभालती हैं, बट फिर वही चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलते हैं कि आपका घर पे क्लैश ना हो। बीइंग अ वर्किंग लेडी आपको घर बाहर दोनों चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, बिकॉज आपके इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप जॉब करें, इट्स योर ओन डिसीजन। तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में निभाना और जॉब भी करना, ये चीज़ें मैनेज करना मुश्किल तो होता है, लेकिन एक दफ़ा जब आप सीख जाते हैं तो ये आगे बहुत हेल्प आउट करता है। ये आप जानते हैं और ये मैं सवाल आपको पता था मैंने आपसे पूछना है कि आजकल तो घरों में यही मसला होता है कि ख़ास तौर पर वर्किंग वुमेन के लिए या जो दूसरे लोग भी काम करते हैं कि घरों में जो तनाज़ात होते हैं, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपको ना तो आपके पर्सनली ना प्रोफेशनली और ना आपको स्पिरिचुअली ग्रो होने देते हैं। आप ये समझते हैं कौन कौन से इश्यूज़ फेस करती हैं ख़वातीन जब वो जॉब करती हैं, साथ फैमिली भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करना पड़ते हैं? देखिए अयाज भी चैलेंजेस कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं। जब हम अपने पेरेंट्स के घर पे होते हैं तब हम पे काम का प्रेशर तब भी होता है, घर के काम की मैं बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे उस प्रेशर हम एंजॉय करते हैं, उस वक्त एंजॉय भी करते हैं, डांट भी सुनते हैं, अम्मियाँ मारती भी हैं, डांटती भी हैं, सब चीज़ें होती हैं, बट जब हम इन लॉज में आ जाते हैं तब हमें बर्दाश्त खत्म हो जाती है। तब अगर हमें ज़रा सी बात कोई कर दी जाए तो आप जानती हैं कि आपको बहुत सारी ख़वातीन देख रही हैं, जी बिल्कुल, और वो ये कह रही हैं और ये मेरी उन सब बहनों से मेरी बच्चियाँ भी होंगी, ऑब्वियसली आई एम अ मदर ऑल्सो, सो ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए, बिकॉज मैं खुद भी एक बेटी हूँ, बहू हूँ, मदर हूँ। मैं अब मेरे इन लॉज ने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो मैं बाहर जॉब कर सक रही हूँ, अदरवाइज मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे मैं जितनी भी पैशनेट हूँ, बिकॉज उनका ट्रस्ट मेंटेन रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके साथ साथ उनके हम पे भी ये फ़र्ज़ है कि हम अब शादी हो गई है, सारी जिम्मेदारी वो तो नहीं संभाल सकते। सो जब आपके ऑफ डेज़ हों आप काम करें, जब घर से जाएँ तो उनका हाथ बटाएँ जिस चीज़ में आप चाहती हैं, बट सब चीज़ें कॉपरेशन के साथ चलती है। आप एक चीज़ किसी और पे नहीं थोप सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका ख्याल रखना, अपने इन लॉज का, अपने बच्चों का ख्याल रखना, सो ये सब चीज़ें एक साथ मैनेज करके चलना। सही, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू छेड़ी है और मैं नहीं चाहता कि हम इसको रोकें। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी और आज हमारी गुफ्तगू जारी थी जेनिफर से, जो बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू थी। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से वो ख़वातीन, वो लड़कियां जो काम करती हैं और साथ साथ अपनी फैमिली को किस तरह से वो मैनेज करती हैं और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को कैसे जो है वो उनसे निपटा जा सकता है और उन चैलेंजेस पर कैसे ओवरकम किया जा सकता है। जैसे अपने ब्रेक से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी और मैं नहीं चाह रहा था कि आपकी जो वो पॉइंट आप जो गुफ्तगू करना चाह रहे हैं उसको हम ब्रेक के दौरान जो है वो कंप्लीट ना होने दें। तो मैं अगेन ये वही मेरा सवाल होगा कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं और क्या माइंडसेट क्या होना चाहिए कि कैसे हमने अगर अपनी जॉब को और अपने फैमिली लाइफ को बैलेंस करना है या उसको मैनेज कैसे करना है। देखें आज वही सिंपल तरीका मैंने आपसे शेयर किया था कि जितना हो सकता है हमें पेशेंस रखने चाहिए, जो कि हम पहले अपने माँ बाप के साथ करते हैं। डिफरेंस रखेंगे तो डेफिनेटली हमें चीज़ें चुभेंगी कि उन्होंने मुझे ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। पेशेंस रखेंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे तो डेफिनेटली सामने वाले का भी नज़रिया चेंज हो जाएगा। सो दिस इज़ द थिंग कि हम अडेप्ट कर सकते हैं लड़कियों से, खासतौर पे जो कि वर्किंग है, बिकॉज आपके इन लॉज ही हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे तो आप बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, अदरवाइज आप नहीं कुछ भी कर सकते। सही। एक जो माइंडसेट होता है
कि मैं देखें काम भी कर रही हूँ, घर पे भी संभाल रही हूँ अपने आप को, तो इनको मेरी कदर करनी चाहिए, ये मेरी कदर क्यों नहीं करते, इस माइंड को कैसे जो है वो रियलाइज़ करवाया जा सकता है घर वालों को कि जी आप मेरी सपोर्ट करेंगे या मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ये कैसे डेवलप हो सकती है? देखिए आज भाई वही वाली बात आती है कि आपने पहले तो मैं छोड़ देनी है, बिकॉज आपकी जो सास है वो भी आप ही के उस पे थी, आपकी पोजीशन पे थी कुछ टाइम पहले, तो बहुत प्यार से जिस तरह आप अपनी अम्मियों के साथ हम डील करते थे, कुछ अगर बात आपको बुरी भी लग जाए तो समटाइम्स आप कह भी सकते हैं कि मुझे आपकी बात बुरी लगी, बट अगर उनको अपना लेंगे तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो भी आपसे अपने दिल की बात क्लियरली कर लेंगी, क्योंकि गुस्सा तो बड़े ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। वो बेटरमेंट के लिए हमें किसी बात पर डांटते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं समझ पाते, बिकॉज हम ये कहते हैं कि वो मेरी सास है, ये सोच लें कि शायद उनकी ये एज ऐसी हो रही है, तो हमें शायद उनकी बातों को सुन के, बिकॉज बच्चे बन जाते हैं, आपको पता है जब बूढ़े हो जाते हैं पेरेंट्स, तो इस तरीके से अगर हम बर्दाश्त करना सीख जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि किसी के भी घर में कोई प्रॉब्लम्स होंगी। ये वालिदैन की तरफ से जो फॉर्मेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, माइंडसेट होता है, उसका कितना रोल होता है आपकी जो आगे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है उसको आसान बनाने में या उसको खुशगवार बनाने में? देखिए अगर माँ बाप आपके माइंड में पहले ही, बिकॉज मदर्स का मोस्टली होता है कि इसमें ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है, बिकॉज हमारी मदर्स का होता है कि हमारी बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे, तो वो फिर आपको लड़ाई झगड़े से बचने के लिए वो आपको बजाय ये कहने के कि बेटा बर्दाश्त करो चीज़ें सही हो जाएंगी, वो कहते हैं कि बेटा एक काम करो आप अलग हो जाओ। तो अब फिर हम पे भी आता है, बिकॉज वी आर मोर एजुकेटेड ना, पुराने के टाइम पहले के टाइम से अब का टाइम ज़्यादा मॉडर्न हो गया, हमारी सोच बदल गई है, लिबास बदल गया है, तो सोच को भी हम बदल सकते हैं लॉस के मामले में। तो डेफिनेटली अगर घर अलग करने की बात आ रही है, बहुत छोटी सी फैमिली है तो आप मतलब कितने लोग डिवाइड होंगे आपस में, सही 2 बच्चे हैं तो आप कहाँ किस अलग अलग कैसे जाएंगे? सो पेरेंट्स को इसमें बहुत उनको भी तकलीफ होती है। जब हमारे बच्चे होते हैं हम उन पे रख के सोच सकते हैं कि हमारा बच्चा अगर हमें छोड़ के जाएगा तो हम कैसा फील करेंगे। सो मेरे ख्याल से माइंडसेट हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं कपड़ों के लिहाज से, तो सोच को भी तब्दील करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये आपने जो इशू किया कि बहुत सारे जो फैमिलीज में हैं कि वो इकट्ठे नहीं रहना चाहते और वो सेपरेट रहते हैं, ये बड़ा एक इशू है क्योंकि आप फाइनेंशियली भी फिर आपके चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ते हैं और ख़ासतौर पे जब आप काम करते हैं तो आपके लिए अब बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप जॉब पर हैं और बच्चों को संभालना डिफ़िकल्ट होता है। आप क्या समझती हैं कि जब हम यहाँ पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो ख़ानदानों में, फैमिली में, तो वो एक बेहतर तौर पर एक अच्छी फैमिली बना सकती है, ना सिर्फ वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी जो है वो एक अच्छे तौर पर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं? देखिए वर्किंग वुमेन के लिए तो ऑब्वियसली इन लॉज का सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो उनके साथ सही रहेंगी, अब बच्चे हैं, आप जॉब पे हैं, अगर आप किसी डे केयर सेंटर में भी छोड़ेंगे तो आपको पता है कि वो उतने अच्छे तरीके से केयर नहीं हो पाएगी। ऑब्वियसली अगर वो दादा दादी के पास घर पे रहेगा तो कुछ चीज़ों में आप सोचते हैं कि नहीं मेरे बच्चे का सही से ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो आप क्लियर कर सकते हैं। जितनी दफ़ा हम दिल में चीज़ें रखेंगे चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती जाएंगी। अपने समय इसी बात करने का तरीका भी होता है, बाज़ दफ़ा हमारी ट्यून बड़ी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल मैंने वही आपको बताया कि प्यार, जो बात आप गुस्से से समझा रहे हैं वही अगर आप प्यार से समझाएंगे तो सामने वाला बंदा जो आपसे गुस्से में, उनको भी फील होगा कि मैंने शायद ज्यादती कर दी है। और घरों में ऐसे ही अक्सर होता है कि छोटी छोटी बातें टोन पे बात होती है और शायद आपको बात करने का ढंग या सलीका नहीं होता। ऐसे ही है, आप अपनी बात सही से समझा नहीं पा रहे होते, बिल्कुल ऐसे ही आप गलत वे इख्तियार कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से यही होता है कि यहाँ तो हस्बैंड्स के आप कान भर रहे हैं कि मुझे ये हो गया, मुझे वो बोल दिया, तो इससे बेहतर ये कि आप खुद डील करें, बिकॉज अब आप एक मैच्योर लेडी हैं, आप माँ भी हैं, आप एक वर्किंग लेडी है, जिस तरह आप अपने वर्किंग प्लेस में चीज़ों को प्रोफेशनली टैकल करती हैं आप घर पे भी कर सकती हैं, इतनी कोई बड़ी डील नहीं है, बस वही सोच बदलने की बात है। सही, बहुत सारे क्योंकि हम जैसे आपने बताया और हमारी कम्युनिटी में खास बहुत सारे प्रोफेशन में डिफरेंट में काम किया है, लेकिन आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप जिस तरह की इस तरह की सोशल NGO सेक्टर में काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पर वो लोग जो कि इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, इसमें हमारे लोग बहुत कम हैं। तो आप क्या समझती हैं कि क्या वजह है या कैसे आप लोगों को इनकरेज कर सकते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से कि वो सोसाइटी में एक बेहतर इमेज भी बना सकते हैं और साथ साथ सोसाइटी को भी पे बैक कर सकते हैं? आज भी सबसे पहली बात है कि सोशल एक्टिविटीज़ की हमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। हमारे सामने 2-4 ऐसे ऑक्यूपेशन रख दिए जाते हैं, प्रोफेशन, जिसको हम कहते हैं कि हमने ये नहीं बने तो हम ना घर पे सिलाई सीख लेंगे, हम घर पे कोई और काम कर लेंगे, कढ़ाइयाँ सीख लेंगे, बट इसके आगे भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं। और सोशल एक्टिविटीज़ में अगर आप जाते हैं, इस प्रोफेशन में आप जाते हैं, तो आपको इंटरनल पीस फील होता है। जब मैं किसी बच्चे के लिए कोई ऐसा काम कर देती हूँ, ग्रूमिंग होती है, प्लस आपको एक ह्यूमैनिटी, उसका नेचर का पता चलता है कि हम कितने थैंकलेस हैं,
हमारे पास कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं हैं, और अगर आपको उनके लिए कुछ ऐसा काम करने को मिल रहा है तो वो आप इंसानियत के लिए कर रहे हैं ऑब्वियसली। अब आप उससे अर्न भी कर रहे हैं, आप एक अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो इट्स बैड डील कि आप बाकी किसी प्रोफेशन को परस्यू करने के बजाय सोशल उसकी तरफ आप आए। क्या आपका मैसेज होगा उन लड़कियों के लिए जो घर से बाहर निकलती हैं, एजुकेशन हासिल कर रही हैं या प्रोफेशनल लाइफ में आना चाहती हैं, कि किस तरह से वो, जिस तरह आपने बताया कि बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज कर रही हैं अपनी लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को, कि वो भी अपनी लाइफ को भी और अपने करियर को भी परस्यू कर सकें और अपनी जो फैमिली लाइफ है उसको भी बेहतर तौर पर टैकल कर सकें? देखिए, सिर्फ पेशेंस होते हैं, दोनों तरफ से बात होती है। ऑब्वियसली आपको बात बताने का तरीका आना चाहिए, और दूसरी बात, जब आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि आप सामने वाले को अपनी चीज़ों पे कन्विंस कर सकें। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस आपको अपनी टोन का ख्याल रखना पड़ता है, वही जो आपने बात बताई है। सेकेंडली एक और चीज़ ये है कि आप जिस करियर की तरफ भी जा रहे हैं उसको बीच में ना छोड़ें। आपने जो एक माइंड अपना बनाया कि मुझे इस फील्ड पे जाना है, तो यू हैव टू गो देयर। ये नहीं कि किसी ने आपको डीमोटिवेट कर दिया कि आप तो लड़की हो, आपने तो आगे शादी करने के बाद चूल्हा चौका करना है, तो वो करना है, इट्स अ थिंग। ये लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, इसमें कोई जेंडर इश्यूज नहीं है। यहाँ पे इक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो हम जिस भी करियर में जाएं हमें पूरा फोकस होके, बिकॉज हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं, जो क्वालिफाइड है बट डीमोटिवेटेड, किसी प्रोफेशन में नहीं जाना चाह रहे, कोई गाइडलाइन नहीं है। सो मेरे ख्याल से कि जो आपका, जिस चीज़ में आपको खुशी मिले, अर्निंग भी एक चीज़ है, बट जिस चीज़ में आपको खुशी मिले वो करियर आई थिंक आपको परस्यू करना चाहिए। थैंक यू सो मच आपका, आप हमारे शो में आई और अपनी इतनी कीमती गुफ्तगू का ख्यालात का इजहार किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, और आज के प्रोग्राम से हमने सीखा कि अगर आप अपनी चीज़ों को, अपनी रिलेशनशिप को और अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना सीखते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत आसान हो जाती है। और आज के इस प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि हम माशरे में एक नया ज़ाविया, एक नई सोच से लोगों को सोचना सिखाएं कि जो हमने अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे मसाइल होते हैं जिनको हम हल करने की बजाय उन्हें बहुत बड़ा कर देते हैं। और आज हमारे गेस्ट की गुफ्तगू से, उनकी ज़िंदगी से आपने सीखा कि अगर आप चीज़ों को मैनेज करना है, पॉजिटिव चीज़ों को लेना शुरू करते हैं और अपने रवैयों में बदलाव लाते हैं, तो ये ज़िंदगी आपके लिए बहुत आसान हो जाती है और आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ। थैंक यू सो मच।